दिस इज़ वकास इकबाल फ्रॉम ट्रैक्स व्यूअर्स। आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया में आपके लिए क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं एज ए स्टूडेंट, एज ए वर्कर। हमारे साथ इस पे बात करने के लिए मौजूद हैं डॉक्टर अथर मंसूर। लेकिन मैं ये बताता चलूँ कि डॉक्टर अथर मंसूर ने ख़ुद भी ऑस्ट्रेलिया में जाकर स्टडी किया है, तो इसलिए हम आज सर से सर का एक्सपीरियंस भी पूछेंगे। सर ने यूनिवर्सिटी ऑफ सिडनी से मास्टर्स किया है पब्लिक पॉलिसी में। सर वेलकम टू द शो। थैंक यू। सर सबसे पहले तो ये बता दें कि व्हाई ऑस्ट्रेलिया, व्हाट इंस्पायर्ड यू टुवर्ड्स ऑस्ट्रेलिया? देखिए, ऑस्ट्रेलिया मुझे एज अ पाकिस्तानी बड़े बचपन से अट्रैक्ट करता था, क्योंकि पाकिस्तानी नेशन आपको पता है एक क्रिकेट लविंग नेशन है, और ऑस्ट्रेलियंस ने क्रिकेट में बहुत नाम पैदा किया है प्रोफेशनली। आप देख लें कि मैक्सिमम नंबर ऑफ जो क्रिकेट वर्ल्ड कप्स है वो ऑस्ट्रेलिया जीता। और इसके अलावा जब मैं यंगर एज में था, लेट टीन्स में, तो तब पाकिस्तान वर्ल्ड कप जीता ऑस्ट्रेलिया में, मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में 1992 का। तो ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट ग्राउंड, ऑस्ट्रेलिया में जो स्पोर्ट्स का एंथुजियाज़म है, जो पैशन है वहाँ पे, ये मुझे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करता रहा बचपन के दिनों में भी। और उसके बाद जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ, अपनी यूथहुड में आया, एडोलेसेंस में, और उसके बाद आगे करियर में अपने मैंने जब सिविल सर्विस भी ज्वाइन की, तो मैंने देखा कि बहुत सारे लोग, हमारे सीनियर्स जो हैं, वो भी ऑस्ट्रेलिया जाते थे पढ़ने डिफरेंट स्कॉलरशिप्स के ऊपर। और ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटीज़ जो थी वो दुनिया में बड़ी रिप्यूटेबल इंस्टीट्यूशंस के तौर पर जाने जाते थे। तो इवेंचुअली मैंने फिर 2013 में डिसाइड किया कि मैं ऑस्ट्रेलिया से एक मास्टर्स की डिग्री हासिल करूँगा, और उसके लिए फिर जैसा आपने बताया, मैं यूनिवर्सिटी ऑफ सिडनी में मास्टर ऑफ पब्लिक पॉलिसी की डिग्री पढ़ने के लिए गया। तो सर ये तो थी आपकी इंस्पिरेशन। जब आप चले गए तो फिर वहाँ जाके जो आपकी इंस्पिरेशन थी, वो इंस्पिरेशन रियलिटी चेक के साथ मैच हुई? जी बिल्कुल हुई, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया एक हाईली डेवलप्ड और एक हाईली इवॉल्व्ड सोसाइटी है, एक कंट्री है। और जो मज़े की बात है कि हम सुना करते थे जी ऑस्ट्रेलिया एक बड़े आज़म है, बहुत बड़ा है, लेकिन वहाँ जाके एहसास हो कि वाकई वो बहुत बड़ा है। नॉट इन टर्म्स ऑफ एरिया ओनली, बट इन टर्म्स ऑफ आई वुड से कि एक मेरे दिमाग में एक चीज़ चल रही थी कि ऑस्ट्रेलिया में शायद बड़ी डिस्क्रिमिनेशन होगी और बड़े लोग प्रेजुडिस्ड होंगे। तो आई डिड नॉट फील एनीथिंग देयर, बिकॉज वहाँ पे मैंने जब जितना टाइम तकरीबन 1 साल का गुजारा, उसमें कोई ऐसा मुझे फीलिंग कभी भी नहीं आई कि मैं वहाँ पे ये महसूस करूँ कि वो सोसाइटी जो है मेरे खिलाफ को डिस्क्रिमिनेट कर रही है। तो एरिया वाइज भी, हार्ट वाइज भी, और आई वुड से कि हर तरीके से ऑस्ट्रेलिया मेरी जो एक्सपेक्टेशंस थी उस पे उतरा। और इसके अलावा जो सबसे अच्छी चीज़ मुझे लगी कि ऑस्ट्रेलिया क्योंकि बहुत एरिया वाइज बड़ा है, और उधर कोस्टल सिटीज़ हैं, जैसे पर्थ है, सिडनी है, मेलबर्न है, ब्रिस्बेन है, ये बड़ी सिटीज़ हैं। इसके अलावा एडिलेड भी है वहाँ पे, लेकिन यहाँ पे जो पॉपुलेशन है बड़ी कम है। स्पेशली सिडनी और मेलबर्न में तो चले पॉपुलेशन है, बाकी सिटीज़ में बड़े, तो बड़ा अच्छा महसूस होता है कि ट्रैफिक कंजेशन भी नहीं फेस करनी पड़ रही, और रोड्स भी खुले खुले हैं, घर भी बड़े बड़े हैं। तो घर भी बड़े महसूस हुए, मुल्क भी बड़ा महसूस हुआ, लोगों के दिल भी बड़े महसूस हुए। तो आई थिंक इट अलाइंड विद माई एक्सपीरियंस। और आपको बिग आइडियाज सोचने के भी मौके बहुत मिले, और मुझे वहाँ पे बिगर पिक्चर पे फोकस करने का मौका मिला। तो सर व्हाई यू सिलेक्टेड और यू हैव चोजन यूनिवर्सिटी ऑफ सिडनी? क्या था उसमें? मतलब और भी यूनिवर्सिटीज़ भी तो करवा ही रही होंगी ना, तो सिडनी बेसिकली विकास, मैंने वहाँ पे ना जो 2 यूनिवर्सिटीज़ चूज़ की थी, उसमें एक अमेरिकन यूनिवर्सिटी है, कार्नेगी मेलन यूनिवर्सिटी, बहुत मशहूर यूनिवर्सिटी है ऑस्ट्रेलिया में। जी ऑस्ट्रेलियन है, अमेरिकन यूनिवर्सिटी, लेकिन उसका कैंपस ऑस्ट्रेलिया में एडिलेड में है, और इसके अलावा उसका एक कैंपस कतर में भी खुला हुआ है। तो इट्स अ वेरी टॉप रैंक्ड यूनिवर्सिटी अमेरिका में, अगर कंप्यूटर साइंसेज में स्पेशली, और वैसे भी बड़ी वेल रिप्यूटेड यूनिवर्सिटी। मेरा वहाँ भी एडमिशन हुआ था, और वहाँ पर मुझे 70% स्कॉलरशिप मिला था, मास्टर्स ऑफ पब्लिक पॉलिसी एंड मैनेजमेंट में। और दूसरा मेरा यूनिवर्सिटी ऑफ सिडनी में भी हुआ, क्योंकि वहाँ की पब्लिक पॉलिसी प्रोग्राम बड़ा अच्छा काउंट होता है। उधर का डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एंड इंटरनेशनल रिलेशंस जो मास्टर ऑफ पब्लिक पॉलिसी ऑफर करता है, वो वन ऑफ द बेस्ट डिपार्टमेंट्स है, और वहाँ पे मुझे फुल स्कॉलरशिप मिल गया। तो मैंने इसलिए फिर यूनिवर्सिटी ऑफ सिडनी को इवेंचुअली सेलेक्ट किया। हालांकि मेरा ज़्यादा जो इंटेंशंस थी ओरिजिनली, वो थी कार्नेगी मेलन यूनिवर्सिटी में जाने की। यानी आपकी जितनी भी ट्यूशन फ़ी थी मास्टर्स ऑफ पब्लिक पॉलिसी की, वो सारी फ्री थी जिसको? जी, वो 33,600 ऑस्ट्रेलियन डॉलर उस वक्त मेरी फ़ी थी 1 ईयर प्रोग्राम की, 2013 में, आज से तकरीबन 10 साल पहले। और वो सारी यूनिवर्सिटी ने पे की। तो हम 5 लोग थे जो सेलेक्ट हुए थे उस स्कॉलरशिप के लिए पूरी दुनिया से, जो यूनिवर्सिटी बेस्ड स्कॉलरशिप थी।
और वो फिर मैंने अभी राइट। अच्छा, आप ये बता दें कि पब्लिक पॉलिसी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें कि ब्लेंड आ जाता है पूरे सोशल साइंसेस का, लॉ भी, इकोनॉमिक्स भी, सोशियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, इवन आईआर, पॉलिटिकल साइंस, एवरीथिंग कम्स इन दैट। सो आपने पब्लिक पॉलिसी को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें ताकि हमारे जो व्यूज़ हैं उनको एक इंस्पिरेशन और गाइडेंस मिल सके। व्हाट इज़ पब्लिक पॉलिसी? देखिए, पब्लिक पॉलिसी की एक ट्रेडिशनल कन्वेंशनल डेफिनेशन बड़ी यूज़ होती है, वो है पब्लिक पॉलिसी इज़ व्हाट द गवर्नमेंट्स चूज़ टू डू और नॉट टू डू। लेकिन मैं पब्लिक पॉलिसी को अगर एक आम इंसान की या आम सिटीज़न की या आम व्यूअर की उसकी अंडरस्टैंडिंग के लिए एक्सप्लेन करूँ, तो पब्लिक पॉलिसी एक विजन का नाम है जो सिटीजन्स या लोगों या सिविलियंस या इवन नेशंस में जो लोग इनहेबिटेंट्स होते हैं उनकी लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए गोल्स को कंसीव करना और फिर उसके बाद एक मीन्स बनाना उन गोल्स को अचीव करने के लिए। यानी कि एक पिक्चर अपने सामने रखना गोल्स की सूरत में, जो लोगों की ज़िंदगियों को इम्प्रूव करने का इवेंचुअली जिसके अंदर फिलॉसफी हो, और उसको अचीव करने के लिए जो एक मीन्स या तरीक़ाकार या लाए अमल इख्तियार किया जाता है वो होती है पब्लिक पॉलिसी। सो इट्स ऑल अबाउट इम्प्रूविंग लाइव्स एंड ट्रांसफॉर्मिंग लाइव्स ऑफ पीपल फॉर बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ। इस किस्म के लोगों को या स्टूडेंट्स को पब्लिक पॉलिसी में जाना चाहिए, मतलब उनको एज अ करियर ये क्या ऑफर कर सकता है आफ्टर द डिग्री? देखिए, पब्लिक पॉलिसी आपने भी पहले बता दिया है कि एक इंटरडिसिप्लिनरी या मल्टी डिसिप्लिनरी प्रोग्राम, इसमें इकोनॉमिक्स भी, हिस्ट्री भी, पॉलिटिकल साइंस भी, एंथ्रोपोलॉजी भी, सोशियोलॉजी भी, एंड यू नेम मेनी अदर सब्जेक्ट्स, दे कम इनटू द डोमेन ऑफ पब्लिक पॉलिसी। तो वो लोग जो इंटरडिसिप्लिनरी प्रोग्राम्स को पसंद करते हैं उनके लिए एक तो ये बड़ा अच्छा और इंटरेस्टिंग प्रोग्राम होता है। इसके अलावा वो लोग जो गवर्नमेंट में ऑलरेडी सर्व कर रहे हैं उनके लिए बड़ा अट्रैक्टिव होता है। और इसके अलावा जो लोग अपना करियर्स मल्टीलैटरल इंटरनेशनल इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन जैसे एशियन डेवलपमेंट बैंक है, वर्ल्ड बैंक है, यूनाइटेड नेशंस है, यूनाइटेड नेशंस के ऑर्गन्स हैं, यूनाइटेड नेशंस के नीचे बहुत सारे इदारे काम कर रहे हैं, तो उनमें काम करने के लिए बड़ा मौजू है। और ओवरऑल आई थिंक कि पब्लिक पॉलिसी एक ऐसी आपको ओवरऑल एक ऐसी शेप आपकी बिल्ड करता है इन टर्म्स ऑफ इंटेलेक्ट कि जो आपको इंटरडिसिप्लिनरी वे ऑफ थिंकिंग, जिसमें आप मल्टीपल एरियाज़ में जा सकते हैं, उसकी आप एक कैपेसिटी पैदा करता है। तो वो लोग जो इंटरेस्टिंग तरीके से अपनी कैपेसिटी पैदा करना चाहते हैं मल्टीपल डोमेन्स में, एनालिसिस की, क्रिटिकल एनालिसिस की, रिफ्लेक्शन की, उनको पब्लिक पॉलिसी की डिग्री ज़रूर करनी चाहिए। राइट सर। अच्छा सर, फाइनली ये बताएं, अपार्ट फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ सिडनी, what Sydney offers, what are the opportunities which Sydney offers to the students, to the scholars, to the people? देखिए, सिडनी ऑस्ट्रेलिया का मोस्ट पॉपुलेटेड सिटी है, मेलबर्न सेकंड लार्जेस्ट या सेकंड मोस्ट पॉपुलर सिटी है। सिडनी में बहुत अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं, जिनमें यूनिवर्सिटी ऑफ सिडनी जहाँ से मैंने ग्रेजुएट किया, यूनिवर्सिटी ऑफ न्यू साउथ वेल्स है वहाँ पे, वो बड़ी अच्छी टॉप रैंक यूनिवर्सिटी है दुनिया में। इसके अलावा यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी सिडनी है, और भी बहुत सारी यूनिवर्सिटी है। लेकिन सिडनी की जो सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि वहाँ पे आपको एक डाइवर्स मल्टीकल्चरल सोसाइटी और एक ऑस्ट्रेलिया की बिकॉज हाईएस्ट पॉपुलेशन है, फाइनेंशियल सेंटर है, तो बहुत सारी फैसिलिटीज़ आपको डाउनटाउन में, सबर्ब्स में, रोड कनेक्टिविटी, इंफ्रास्ट्रक्चर, आपकी एंटरटेनमेंट के लिए सिनेमाज, आपके एंटरटेनमेंट के लिए ग्राउंड्स, पार्क्स, बहुत सारी ऐसी चीज़ें मिल जाती है जो बाकी छोटे शहरों में शायद निस्बतन कम है। इसके अलावा वर्क अपॉर्चुनिटी स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि स्टूडेंट्स देखें, जैसे मैं भी वहाँ पे फुल ट्यूशन फंडिंग पे गया था, लेकिन मैंने अपनी लिविंग के लिए वहाँ पे पार्ट टाइम काम किया एक रेस्टोरेंट के अंदर। एक पाकिस्तानी इंडियन रेस्टोरेंट था, वहाँ पे मैंने काम किया एज अ मैनेजर, और कैश को मैनेज किया, और उनकी इन्वेंट्रीज़ को मैनेज किया, कस्टमर रिलेशनशिप को मैनेज किया, और मैंने अपने लिए अपनी जो लिविंग एक्सपेंसेस थे, जिसमें मेरी बोर्डिंग लॉजिंग है, उसको मैंने उस तरह फाइनेंस किया रादर देन कि मैं पाकिस्तान से अपने लिए पैसे मंगवाता। तो सिडनी में वर्क अपॉर्चुनिटीज़ भी ज़्यादा है, मल्टीकल्चरल मैंने आपको बताया है, बड़ी कॉस्मोपॉलिटन फाइनेंशियल सेंटर है, आपको एमिनिटीज़ में से एक अच्छी एडवांस्ड फैसिलिटीज़ लाइफ की, गाड़ी का ख़रीदना आसान है, गाड़ी बेचना आसान है, बैंक्स बहुत सारे मल्टीपल वहाँ पे हैं जिनसे आप बैंकिंग कर सकते हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, वर्क अपॉर्चुनिटीज़ हैं। इसके अलावा यूनिवर्सिटीज़ मैंने आपको बता दिया बड़ी टॉप क्लास है सिडनी के अंदर, और ये जैसे यूनिवर्सिटी ऑफ सिडनी ने मुझे फुल स्कॉलरशिप किया, तो वहाँ की यूनिवर्सिटीज़ जेनरस भी हैं स्कॉलरशिप देने में, और बहुत सारे प्रोग्राम्स, मल्टीपल प्रोग्राम्स, फैकल्टी बहुत ज़्यादा हैं,
डिपार्टमेंट्स बहुत ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, क्योंकि वहाँ पे सारी दुनिया से टैलेंट अट्रैक्ट होता है। ये मेजर सिटीज़ हैं, आपको पता है, मेलबर्न और सिडनी, तो वहाँ पे ज़्यादा टैलेंटेड प्रोफेसर्स दुनिया से अक्रॉस द वर्ल्ड, चाहे वो यूके हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे इवन ऑस्ट्रेलियन क्वालिफाइड प्रोफेसर्स हो, वो वहाँ की तरफ इकट्ठे होते हैं इन सिटीज़ के अंदर। दुनिया में जितनी भी रैंकिंग्स हैं उनके अकॉर्डिंगली यूनिवर्सिटी ऑफ सिडनी हमेशा टॉप 20 में भी होती है। जी, इस साल भी यूनिवर्सिटी ऑफ सिडनी टॉप 20 में, मेरा ख्याल है 18 है QS वर्ल्ड रैंकिंग, यस, और टाइम्स हायर एजुकेशन में शायद थोड़ी सी नीचे है, लेकिन स्टिल इट इज़ वन ऑफ द टॉप जो 8 यूनिवर्सिटीज़ हैं ऑस्ट्रेलिया की, उनमें से एक है। उनमें से एक है। सर थैंक यू सो मच फॉर वेरी लाइटिंग डिस्कशन। मुझे पता है कि आपकी इस टॉक के बाद जो भी डाउटफुल हैं कि कनाडा जाएं या ऑस्ट्रेलिया जाएं, अब वो ऑस्ट्रेलिया ज़रूर जाएंगे। टिल नेक्स्ट टाइम अपना ख्याल रखें, हमें अपना फीडबैक दें। अल्लाह हाफ़िज़।